मुझे उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड, जो खुद को मूंगफली से बहुत ज्यादा एलर्जी होने का दावा करती थी, आज चोरी छिपे मूंगफली वाली ब्रेड खा रही थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। उसी पल मुझे उस पर शक हो गया। 5 साल पहले एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। उस मुश्किल समय में एक बहुत ही दयालु लड़की मेरी देखभाल करती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैंने उसे अपने परिवार की विरासत में मिली एक कीमती कंगन सगाई के निशान के तौर पर दे दी। एक दिन गलती से मैं मूंगफली का केक ले आया। जैसे ही उसने वह केक खाया, उसे जोरदार एलर्जी हो गई। उसका चेहरा सूज गया। उसी समय मेरे दुश्मन मुझे मारने आ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की ने उन लोगों का ध्यान मेरी तरफ से हटाया और मुझे बचाने के लिए उन्हें अपने पीछे ले गई। उस दिन के बाद मैं फिर कभी उसे नहीं ढूंढ पाया। 5 साल बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई, लेकिन मैं उस लड़की को अब तक नहीं ढूंढ सका था जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी एक दिन जब लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे, अचानक एक हाथ अंदर आया और लिफ्ट रुक गई। मैंने उसकी कलाई पर वही कंगन देखा जो मैंने उस लड़की को दिया था। मैं भावुक हो गया और उसे गले लगाने ही वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह लड़की असली नहीं बल्कि एक धोखेबाज थी। उसे पता चल गया था कि मैं उस कंगन वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए उसने असली लड़की से वह कंगन सिर्फ $500 में खरीद लिया। उस समय असली लड़की का छोटा भाई बहुत बीमार था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसे कंगन बेचना पड़ा। इसी तरह उस नकली लड़की ने मुझे धोखा दिया और मेरी मंगेतर बनने वाली थी। इसी बीच एक दिन मैंने अस्पताल के बाहर एक लड़की को अकेले रोते हुए देखा। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। मैंने उसके छोटे भाई के पूरे इलाज का खर्च उठाने का वादा किया, इस शर्त पर कि वह मेरे घर में काम करके यह कर्ज चुकाएगी। वह लड़की मेरे घर आ गई। जैसे ही नकली लड़की ने उसे देखा, वह घबरा गई और डर गई। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस लड़की को बांधकर तहखाने में बंद कर दें। उसी समय मेरे असिस्टेंट ने एक चौंकाने वाली खबर दी। 5 साल पहले की पुरानी सीसीटीवी फुटेज ठीक हो चुकी थी। वीडियो देखते ही मुझे सच्चाई समझ आ गई। वही लड़की असली थी जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।